आज की डेट में ये परमानेंट अनफिट। खूनी में क्या होता है कि जब आप फ्रेश होने जाएंगे तब जैसे आपको आपको पता चल रहा होगा कि दोनों साइड बहुत ही ज्यादा हाइड्रोसिल। जय नमस्कार साथियों, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सीतापुर फिजिकल अकादमी के यूट्यूब परिवार में। जैसा कि साथियों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं प्राइवेट पार्ट मेडिकल चेकअप के बारे में। तो साथियों जितनी भी हमारी मातृशक्ति हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, वो इस वीडियो को यहीं से स्किप कर दें, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे इंडियन आर्मी का जो मेडिकल चेकअप होता है उसमें प्राइवेट पार्ट में क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं और क्या क्या चीज़ें सावधानी रखनी चाहिए और किस प्रकार से आप मेडिकल अनफिट हो सकते हैं। क्योंकि आज हम बात करेंगे पेनिस, टेस्टिस और बैक साइड जो कि आपका है पाइल्स, ठीक है। इन तीनों चीज़ों पर हम बात करेंगे। और साथियों आपको मैं बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि तमाम बच्चों को ऐसा पता है कि नॉर्मल मेडिकल होता है इंडियन आर्मी में या फिर हाइड्रोसील चेक कर लेते हैं। नहीं, हाइड्रोसील नहीं, हाइड्रोसील और वेरिकोसील दो प्रकार से चेक होती हैं। आपका जो पेनिस है, ठीक है, उसमें भी दो छिद्र नहीं होने चाहिए, चमड़ी प्रॉपर पीछे जानी चाहिए। तो आज हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस बच्चे के है हाइड्रोसील, इधर दिखाना जरा, तो ये आपको पता चल रहा होगा कि दोनों साइड बहुत ही ज्यादा हाइड्रोसील। क्या होता है कि हाइड्रोसील में तमाम बच्चे, जैसे जब भर्ती नजदीक आती है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना क्या करते हैं, ऑपरेशन करवा लेते हैं। ऐसा नहीं करना साथियों, मैं आपको अकादमी के द्वारा ट्रीटमेंट बताऊंगा कि जो भी हमारे बच्चे हाइड्रोसील की समस्या है वो अपनी हाइड्रोसील की समस्या कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं इंडियन आर्मी के मेडिकल चेकअप के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेनिस के बारे में कि पेनिस का मेडिकल चेकअप कैसे होता है। साथियों अगर आप भारतीय सेना की तैयारी करें ना तो यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथियों इस वीडियो को अंत तक देखना, तमाम जानकारी ऐसी मैं साझा करूंगा जो कि आप अभी तक उस जानकारी से अनजान थे, ठीक है। तो सबसे पहले पेनिस में क्या होता है कि जब पेनिस का मेडिकल चेकअप होता है तो सामने जो आपकी खाल होती है वो प्रॉपर पीछे तक जानी चाहिए, जो आपका होल होता है वो प्रॉपर दिखना चाहिए। अगर आपका होल नहीं दिख रहा है तो उस कंडीशन में आपको मेडिकल अनफिट कर दिया जाएगा। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी खाल जो है, जिनकी खाल पीछे नहीं जाती है, तो क्या होता है कि छोटा सा ऑपरेशन होता है, कट लगाते हैं, खाल प्रॉपर जाने लगती है। जो हमारे मुस्लिम भाई होते हैं उनका वही क्या बोलते हैं, खतना बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो पहले ही हटा दिया जाता है तो उनकी प्रॉपर खाल पीछे जाती है और उनका जो होल है वो बाकायदा अपने आप साफ दिखता है। पहला तो आपका खाल प्रॉपर पीछे जानी चाहिए। दूसरा, लिंग में दो छिद्र नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये एक तो जहाँ से आप टॉयलेट करते हैं वो होता है और एक उसके नीचे एक छोटा सा होल होता है। उस होल का यूज कोई नहीं होता, लेकिन भारतीय सेना में उस होल में, इंडियन आर्मी में आपको अनफिट कर दिया जाएगा मेडिकल में, ठीक है। तो उस मतलब आपके जो पेनिस है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक होल होना चाहिए, दो होल नहीं होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक होल, ठीक है। अगर दो होल है तो नीचे साइड होगा, पक्का है कि आप जिसे मेडिकल कराने जाएंगे इसको बोलेंगे कि पीछे खींचो, फिर आपको ये खालू ऊपर उठवाएंगे और आपको अनफिट कर देंगे। साथियों आपका जो है पेनिस उसका तो हो गया। अब हम बात करेंगे हाइड्रोसील। आप सभी देख सकते हैं कि हाइड्रोसील कितनी ज़्यादा है, ठीक है। आप सभी देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हाइड्रोसील है और आज की डेट में ये परमानेंट अनफिट है। आप सभी देख सकते हैं आज की डेट में ये परमानेंट अनफिट है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाइड्रोसील है, बहुत ही ज़्यादा पानी उतर आया है। आप सभी बहुत ही आसानी से देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये पूरा, ठीक है। तो क्या होता है, हाइड्रोसील जो आपकी गोली होती है उनमें दो प्रकार की समस्याएं होती हैं, एक तो हाइड्रोसील, दूसरा वेरिकोसील। वेरिकोसील और हाइड्रोसील में फर्क क्या होता है, हाइड्रोसील जो है आपकी क्या होती है कि बढ़ जाते हैं, इस प्रकार से बड़े हो जाएंगे। जो आपकी गोली है या फिर टेस्टिस है वो आपके इस प्रकार से बड़े हो जाएंगे जिसमें पानी उतर आता है। कोई ना कोई बचपन में चोट लगी होगी, चोट लगी थी, कैसी चोट लगी थी, साइकिल से गिर गए थे तो वो डंडा लग गया होगा। तो ऐसे ही कोई ना कोई चोट लग जाती है, गेंद लग जाता है, जिनके कारण आपका हाइड्रोसील हो जाता है। इस प्रकार से आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट रहता है कि सर हमारी एक छोटी है एक बड़ी, 19-20 है तो चलेगा, छोटी बड़ी का मतलब 19-20 सबकी होती है, 19-20 अगर बेटा है तो चलेगा, लेकिन 19 और 22 है, 19 और 21 है तो फिर दिक्कत आ सकती है। जैसे एक इतनी है और एक इतनी है, तब आपको दिक्कत आएगी कि जब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट दिखता है। सिंपल सी बात है कि अगर आपके हाइड्रोसील है या फिर पानी उतरा हुआ है तो बिल्कुल ये कंफर्म है कि आप मेडिकली अनफिट होंगे और मेडिकल में पॉइंट मिलेगा। दूसरा, वेरिकोसील।
वेरिकोसील में क्या होता है कि वेरिकोसील, देखिए ये नॉर्मल है, आप सभी देख सकते हैं, ये एकदम नॉर्मल है और ये है हाइड्रोसील। आप बहुत ही पास आना, आप दोनों में फर्क देख लीजिए, खुद ही फर्क देख लीजिए, नॉर्मल और हाइड्रोसील। बहुत ही अच्छा आसानी से आपके सामने दोनों रिजल्ट है, हाइड्रोसील नॉर्मल, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, हाइड्रोसील नॉर्मल, ठीक है। आ जाओ बेटा दूर, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है वेरिकोसील। वेरिकोसील में क्या होता है कि सबसे पहली बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि प्रजनन की क्षमता, बाप जो बनते हैं आप, उनकी क्षमताएं कम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो आपकी नीचे की नसें होती हैं उसमें क्या होता है, गांठ पड़ जाती है, गुच्छा बन जाता है। गांठ जब बन जाएगी तो उसको कहते हैं वेरिकोसील, ठीक है। यहाँ जैसे आपकी ये गोली, इनके नीचे ऐसे इस प्रकार से गांठ बनी होंगी, गुच्छा टाइप का बनेगा, उसको कहते हैं वेरिकोसील, ठीक है। उसमें भी आदमी अनफिट हो जाता है और उसका ऑपरेशन तो बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उसका ऑपरेशन 99% सक्सेस नहीं होता है। और सिंपल सी बात है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई तो वो तो बिल्कुल ही ना कराएं ऑपरेशन उसका, ऐसे ही पड़ा रहने दें, कोई दूसरा अपना प्लेटफॉर्म चुन ले, कोई दूसरी आप भर्ती देख ले, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको उसका ऑपरेशन नहीं कराना है। तीसरा आपका आता है पाइल्स। पाइल्स दो प्रकार की होती हैं, यहाँ से जहाँ से आपका मल बाहर आता है कुछ इस प्रकार से होता है, एक होता है खूनी, दूसरा होती है बादी। क्या होता है कि जब आप कोई तीखा या फिर कोई बादी चीज़ खा लेते हैं तो यहाँ पर मसा जैसे या छाले जैसे उभर जाते हैं, उसको कहते हैं बादी। और एक होती है खूनी। खूनी में क्या होता है कि जब आप फ्रेश होने जाएंगे तब आपको ब्लड आएगा। अच्छा, इससे बचना कैसे? इससे पहली बात बचना ऐसे है कि थोड़ा सा सादा भोजन खाएं, खाने के साथ में सैलेड, सलाद ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, ठीक है। मतलब अपने शरीर को कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा से ज़्यादा देना है, ठीक है, फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा देना है, तभी आपका पेट सही रहेगा और आपको ये समस्या नहीं आएगी। खूनी बादी या कोई भी अगर हुई तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। अच्छा, ये मेडिकल चेकअप होता कैसे? आपको अंडरवियर डाउन कराएंगे और हम तो ऊपर से चेक कर रहे हैं क्योंकि कुछ यूट्यूब की प्राइवेसी है, लेकिन आपको वहां पर क्या है कि आपको अंडरवियर डाउन करा के बहुत ही आसानी से करेंगे। और जब आपका वो पाइल्स का पॉइंट चेक करते हैं ना, तो झुकाएंगे, ऐसे गर्दन झुकाएंगे, पीछे से ऐसे बोलेंगे खोलने के लिए, फिर बोलेंगे खांसो, और जैसे ही खांसोगे आपके जो मसा होगा या फिर खूनी वाली पाइल्स होगी या बवासीर होगा तो तुरंत वो बाहर आ जाएगा और आपको वहाँ पर टॉर्च लगा के देखते हैं मेडिकली अनफिट कर देंगे। तो आपको इस प्रकार से सावधानी रखनी है। अगर आप भारतीय सेना की तैयारी करें तो अब तो सावधानी रखनी है, लेकिन इन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है आपका जीवन। अगर जीवन को आपको अपने बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वच्छ और निरोगी काया रखनी है अपने को, तो तीखा तला भुना बहुत ही कम यूज करें, ठीक है। हाँ, यदा कदा हो गया कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी दिनचर्या में मतलब बाहर का ही खाना रहता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में आपको 100% समस्या आएगी, एसिडिटी, मतलब तमाम ऐसी समस्याएं आएंगी जिसमें आपको रनिंग करते समय भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो साथियों, आप सभी के सामने फिर से ये देखिए दो रिजल्ट हैं, ये नॉर्मल और ये हाइड्रोसील। आप सभी बहुत ही आसानी से देख पा रहे होंगे कि हाइड्रोसील ऊपर से ही नजर आ रही, बताना नहीं, वहां पर चेक तो बाद में करेंगे, ऐसे ही बोल देंगे हाइड्रोसील लिख दो, ठीक। और दोनों साइड तो आपको कुछ सावधानी रखनी है। और हाइड्रोसील का जो भी डाउट था साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आशा नहीं पूर्ण उम्मीद है कि यह डाउट आपका एकदम क्लियर हो चुका होगा। और साथियों, मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि सीतापुर फिजिकल अकादमी, जो कि बहुत ही शानदार फिजिकल व शानदार रिटर्न की तैयारी कराता है, जो कि गारंटी बेस पे कहते हैं कि अगर वर्दी है संकल्प तो सीतापुर फिजिकल अकादमी ही है विकल्प। साथियों, आप सभी लोग संस्था को ज्वाइन करें, कम से कम फीस में, उचित से उचित व्यवस्था और सिलेक्शन कम टाइम में, क्योंकि यहाँ पर आपका जो समय है वो जाया नहीं किया जाता है। अगर मैं बात करूँ क्लासेज की तो लगभग 7 घंटे क्लासेज चलती हैं। अगर मैं बात करूँ फिजिकल की तो 1.5 घंटे सुबह, 1.5 घंटे शाम को फिजिकल चलता है और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस के साथ फिजिकल कराया जाता है। निजी अपना ग्राउंड है और बहुत ही शानदार ग्राउंड है। तो साथियों, मिलते एक बार फिर से शानदार अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।